राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। दो चार दिन कम होंगे, लगभग 1 महीने के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। हिसार का जो मुख्य सत्संग था करने के बाद बाहर चला गया मैं, क्योंकि बाहर के लिए समय होता है ये, वहाँ भी संगत बहुत है। लेकिन जाने से पहले मैंने ये कहा था कि आज साइंस का युग है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ आपको सारे संदेश, सत्संग और समाचार मिलते रहेंगे। तो मुझे ये विश्वास है कि आप सबको टाइम टाइम पर मिलते भी रहे और कभी ये महसूस नहीं हुआ होगा कि हम दूर गए या सत्संग ना मिला। समय समय पर जैसे हालात थे उसके अनुसार टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, यहाँ से भी ज़्यादा मेहनत बात करनी पड़ती है, क्योंकि उन लोगों को हमारी तरह एक समय नहीं मिलता। कामकाजी आदमी हैं, छुट्टी शनिवार इतवार की होती है, किसी का जाने का कुछ समय होता है, किसी का आने का कुछ समय होता है, फिर साल में उनको एक बार अवसर मिलता है। तो उसके लिए चाहे मुझे परेशानी हो जाओ, लेकिन किसी को निराश नहीं होने देता। रही सत्संग की बात, नित्य प्रति के आप सत्संग सुनते हो, अच्छी बात है, परिणाम भी बड़े सुख निकलते हैं। देखने में भी आता है कि सत्संग सुनने से, संगति करने से काफ़ी बदलाव आप में आया है। छोटी छोटी बातों से ही परख हो जाती है। मुख्य करके हमारे समाज में जिस चीज़ को बुरा नहीं मानते वो हुक्का, बीड़ी, सिगरेट वगैरह पीने की आदत होती थी, लेकिन हमने भी इनको मुख्य नियमों में शामिल करके और इस बुराई को मिटाने का प्रयास किया। तो देखने में ये आया कि जितने भी सत्संगी, जो भी जिन्होंने नाम लिया, कोई हजारों लाखों में एक आधा घटिया विचारों का हो उसकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकी ऐसा आदमी देखने में नहीं आया कि वो कभी उसने नियमों से कोई समझौता किया हो या उसने पुनः ये गलती की। बहुत बड़ी बात है और ये एक परीक्षा भी है। जो आदमी एक छोटे से काम पर पाबंदी लगा देता है वो अनुशासित हो जाता है, उससे उसकी मनोभावना का पता लगता है कि वो अपने मन पर काबू कर सकता है। और जो इंसान ये कहता है कि नहीं जी मेरी आदत है, मैं 2 महीने में छोड़ दूंगा, साल में छोड़ दूंगा, ये करूँगा, तो समझो कि वो मन का गुलाम है, उसको कभी नहीं छोड़ता। संतों के दरबार की खूबी है, जैसे वाणी में भी दोहे में अभी कहा था कि सतगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार भूली वस्तु लखा दे, सतगुरु है दाता। सतगुरु अकेले दातार नहीं, गुरु के दरबार में जाते हो तो भूली हुई वस्तु आपको भी याद आ जाती है। सतगुरु तो जो अनमोल वस्तु की याद दिलाता है वो तो दिलाता है कि इंसान तो किस उद्देश्य के लिए दुनिया में आया था, गर्भ में रहते हुए तूने कौन सा वायदा किया था और अब तू क्या कर रहा है, वो वादा याद दिलाते हैं। सबसे बड़ी बात, भोली बात तो ये है
लेकिन हम तो यहाँ आके गुरु के सामने भी वचनबद्ध होके वर्ण करके और फिर उस बात को भूल जाते हैं कि मैंने गुरु के सामने वचन दिया था, वर्ण किया था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और उस बात को भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? समय गुजर जाता है, न गुरु के दर्शन की लालसा होती है, न कभी दरबार में जाते हो, तो धीरे धीरे करके तुम्हारा मन मालिक की भक्ति से, प्रेम से, नाम भक्ति से दूर हटता चला जाता है। और जब वहाँ से जब आदमी दूर हटना शुरू हो जाता है तो समझो कि संसार के विषय विकारों में पड़ जाता है। रास्ते तो दो ही हैं, एक रास्ता हमें त्यारने वाला है, एक रास्ता डुबोने वाला है। जब तैरने वाले रास्ते को छोड़ दोगे तो डूबने वाले में ही जाओगे, और तीसरा तो रास्ता है ही नहीं कोई। तो गुरु और नाम तुम्हें तैरने वाला रास्ता देता है, क्योंकि तुम डूबने वाले रास्ते से निकल के तो आए थे, कहते थे मुझे बचाओ, मुझे नरकों से बचाओ, मुझे दुखों से बचाओ, मुझे पाप कर्मों से बचाओ। उनसे बचने के लिए, उन दुखों से चाहे तुम दुनियादारी की रोग बीमारी से बचने के लिए, चाहे तुम पुत्र प्राप्ति के लिए, चाहे इस पेट भरने के लिए, रोजगार के लिए, चाहे तुम और कोई आशीर्वाद के लिए गुरु के पास गए थे, जब ये चीज़ तुम्हें मिल जाती है तो सुखी हो जाते हो। वो आपको सही रास्ते की ओर ले जाएगा। सतगुरु ने तुम्हें वो सब सुख प्रदान कर दिए, तुम्हारी बुराइयां छूट गई। बुराई छूटने से क्या होगा? अच्छे रास्ते पे चलोगे। लेकिन फिर क्या होता है? ऊब जाता है इंसान, भक्ति में मन नहीं लगाता है, उसको भक्ति का रस जब नहीं आता, क्यों उसमें मन नहीं लगाएगा? रस आएगा कहाँ से? कोई खाली बैठ के कहे, किसी को गन्ना दे दिया जाए और उसको बताया जाए कि इसको चूसने से इसके अंदर रस है, या किसी को बता दिया जाए तुझे प्यास लगी है, पृथ्वी के नीचे जल है, और वो बैठ के सोचने लगे इसमें जल है कहाँ? झूठ है। ऊपर की सतह को देखता रहे कि इसमें जल कहाँ है। लेकिन गुरु ने बताया था कि तू कोशिश करना, खोद के देखेगा, खुदाई करेगा तो मिलेगा। जब किसी को थोड़ा गहराई में मिल जाएगा, किसी को ऊंचाई में मिल जाएगा, सब जगह सतह समान नहीं है। तो सब इंसानों को एक जैसी मेहनत से नहीं, किसी को कम मेहनत में मिल जाएगा, किसी को ज़्यादा मेहनत में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन जब उसके कही बात को मानते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? गुरु भक्ति बड़ी आसान है। भूली वस्तु याद है, मुझे तो याद आ जाती है, आपको पता नहीं आती है कि नहीं। जिस किसी आदमी को काफ़ी देर में देखता हूँ, देख के मुझे याद आ जाती है ये वो आदमी था, इसको ये दिक्कत थी, अब ये ठीक हो गया। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, एक भाई यहाँ दादरी से आया हुआ है, कभी गले में उसको कैंसर हो गया था, इतना बड़ा हो गया। अब उसको देखते ही मुझे वो याद आ गया कि ये वो आदमी है, लेकिन वो भूल गया। अब कभी कभी आता है, कभी साल में, कभी 6 महीने, क्यों? दुख दूर हो गया, दुख दूर हो गया, सुख मिल गया ना। अब फिर उसी रास्ते पे चलने शुरू होते। दुनियादारी का फंदा काटना बड़ा कठिन है, ये मोह के फंदे तो बहुत मुश्किल करते। सतगुरु तो समझाता है, बताता है, तो उसको क्या हुआ ये भी बता दो पूरी कहानी। मुझे ना तो ये बढ़ाई की जरूरत, ना मैं कुछ कर सकता, क्यों? ना मैं वैद, ना मैं हकीम, ना मैं खुदा, ना कोई कुछ करने वाला। मैं एक सेवक आपकी तरह से, गुरु की कृपा मैंने प्राप्त की, गुरु की सेवा की, गुरु से प्रेम, अटूट प्रेम मेरा था। देह रूप में थे जब भी था, तो अब तो विदेह रूप में है, तो मेरे अंग संग साथी होते हैं, कभी दूर मानता नहीं। मेरे सारे कार्य करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करवाता हूँ। कोई काम होता है प्रार्थना उन्हीं से करता हूँ। मैंने उन्हीं को खुदा, मालिक, परमात्मा, सतगुरु सब उसी को माना था। मैंने उन्हीं की इबादत, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की सेवा, उन्हीं की भक्ति की। मैंने दूसरा नहीं जाना कौन खुदा होता है।
मैंने नहीं देखा दूसरा खुदा कैसा होता है, लेकिन हाँ मैंने उस खुदा को देखा है, उसके साथ रहा हूँ, मैंने उनसे बात की, खुदा माना मैंने, खुदा माना मेरे सारे कामों। और जब तक शिष्य गुरु को इस तरह से नहीं मानता है खुदा, तब तक उसको कुछ मिलता नहीं। तो लड़का मेरे पास आता था, उसका बूढ़ा बाप उसको देख के, वो भी बेचारा, उसका पिताजी भी कहता जी मेरे लड़के की हालत है, लेकिन मुझे दया आती थी, मैं प्रार्थना करता था कि मालिक इस पर कृपा करे बेचारे। यूँ तो दुखी आते हैं, सब आते हैं, सबके लिए करता हूँ, लेकिन उसके लिए विशेष मैं दिल की बात बताता हूँ। उसको भी पता है, मिलता था, कौन मिलता है? गरीब से कोई मिलता है? दुखी से कोई मिलता है? बीमार से कोई मिलता है? सब दुनिया के मुंह पर पट्टियां बन गई थी 2 साल, मुंह तक नहीं खोले, अपनों से भी डरते थे हाथ लगाने से कि कोविड हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, मैं दूर हटूंगा। किसी को ये पता लग गया था कि तेरे भाई को कोरोना है, उसको छोड़ के भाग गए। किसी को पता लग गया तेरे बेटे को है, पिता माँ बाप भाई सब छोड़ के भाग गए। ये सवाल नहीं कि तू कहाँ है, तेरा क्या हाल है, सब डरते हैं। कोई बात नहीं करता दुखी गरीब से, लेकिन वो आता था, फिर बेचारे का और बड़ा, बोला क्या करूं? मैंने कहा कि डॉक्टर से तो दिखाइए, अब जैसा है तू इसमें चलता रहे, मालिक अपन दया करेगा। वो और बड़ा हो गया, वो बेचारा पहले शर्माता हुआ पट्टी बांधता था, इतना बड़ा हो गया उसका, फिर एक रुमाल बांध के आने लग गया कि भाई दूसरे लोग पूछेंगे क्या है। लेकिन सतगुरु की कृपा हुई उस पर। उस दिन के बाद में, पकड़ने के बाद में फूटी, और फूटने के बाद में सब वो साफ हो गया, और साफ होने के बाद अब वो बिल्कुल ऐसा बैठा है जैसे उसको कभी कुछ हुआ ही। उन्हें पट्टी वाट्टी तो करवाई होंगी, बाकी कोई ना दवाई ली ना कहीं दाखिल हुआ के हुआ था भाई। 12 साल हो गए उसको एकदम। तो मुझे तो भूली वस्तु याद आती है जब भी वो दिखता है, इसको पता नहीं याद आती है कि नहीं आती, ये होती है। मैं हर समय ये बात देखता हूँ उसे, मुझे हर बात को गहराई से सोचता हूँ। तो आई कि नहीं भूली वस्तु याद, ये भूली हुई वस्तु, वो भूली हुई वस्तु तो दूसरी है जो सतगुरु बताता है, लेकिन ये भूली हुई वस्तु याद आ जाए तो कभी कभी इसको भी याद आ जाती है, तो आ जाता है। दुखी होता तो रोजाना आ जाता, अब सुख हो गया तो नहीं आता। इसलिए संतों ने कही ना कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का टिका हो। सुख में सुमरण ना किया, दुख में की न याद, कहे कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो याद नहीं करते, दुख में फरियाद करते हो, तो उसकी फरियाद कौन सुनेगा? वो जानते हैं चालाकी से करता है ये तो। अब तो ये तंग आ गया इसलिए करता है, ये रोग बीमारी के लिए करता है, ये अपनी ज़रूरत के लिए करता है। अगर तुम सच्चे मन से भक्ति के लिए, अगर सुधार के लिए, बुराइयों को त्यागने के लिए, मालिक की भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए अगर तुम जाओ, तो तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ मिल जाता है। ये भागी आदमी होगा कोई, हर चीज से संपन्न होने के बाद गुरु के पास जाता है। गुरु जो बात कही ने, आया नगरी में धुबिया सुजान सजनी धुला चुनरी, क्या कहते हैं कि सतगुरु एक धोबी के रूप में आता है। ये जीव संसार के हैं, ये उस मैले कपड़े की भांति हैं जो विषय विकारों में पड़ के इन पर दाग पड़ जाते हैं, विषय विकारों के, पाप कर्मों के। तो सतगुरु उनको धोने के लिए आता है। जिस प्रकार से धोबी कपड़े को धो के उज्ज्वल कर देता है, यह उसको उसके पुराने वास्तविक रूप में ला देता है। इसी प्रकार से संत सतगुरु भी उस धोबी की तरह से संसार की रूह होके पाप कर्मों को धो के उसी प्रकार से पाक और पवित्र कर देते हैं, जिस प्रकार से वो मालिक से बिछुड़ के आती है। और जब तक वो पाक और पवित्र नहीं हो जाती, तब तक वो दोबारा मालिक के पास जाने के लायक नहीं होती। वहाँ जाने के लायक नहीं होती तो दुनिया में ठोकर खाती है। काल और माया के झमेले में फंस के यहीं 184 में कभी
ऊंची योनि गई, कभी नीची योनि गई, कभी नरकों में गए, कभी अच्छे नेक कर्म कर दिए तो स्वर्ग बैकुंठों में भी चले गए, लेकिन कर्म गति से बचे नहीं। वो कर्म भोगते रहे, आते रहे, जाते रहे, सिलसिला खत्म नहीं हुआ। सिलसिला कब खत्म हुआ? जब सतगुरु की शरण में गए। सतगुरु ने जब उसको रास्ता दिया, उसको पापों से धो के उज्जवल और पवित्र कर दिया। इसलिए कहीं कि गुरु के दरबार में तुम बार बार जाओगे ना, तो गुरु तुम्हारी उस भूली हुई बात को याद दिला के, करनी करा के तुझे निर्देश में भेज देंगे। और उसका रास्ता क्या है? नाम भक्ति। नाम किससे मिलता है? सतगुरु से मिलता है। वो नाम क्या चीज़ है? वो नाम ही तो पापों को धोती है। वो नाम ही तो है जो आपको उस मालिक की तरफ ले जाने की एक टिकट है, जो तुम्हारे रास्ते खोल देती है। वही दिखाने के बाद सारे रास्ते खुल जाते हैं। जिसके पास वो नहीं होती, उसको कदम कदम पर काल, माया, यम रोक भी लेते हैं, सजा भी देते हैं, और उसको वापस धकेल के फिर इस काल देश में डाल देते हैं। लेकिन जिसके सिर के ऊपर पंजा सतगुरु का है, उनमें हिम्मत और दम नहीं कि उससे पूछ भी ले तो कौन है, क्योंकि जिन पर सतगुरु की छाप लग गई उनकी हिम्मत नहीं, वो उसको देख नहीं सके। परंतु ये किसको विश्वास आएगा? कब विश्वास आएगा? विश्वास आने के टाइम तक तो वो इंसान फिर गिर चुका होता है। इसलिए चेताने के लिए सत्संग है। सत्संग उसको बार बार याद दिलाता रहता है कि देख, भूल ना। तुझे बार बार जो समझाई जाती है बात, इसलिए समझाई जाती है, तू बार बार भूल करता है, बार बार माफ होता है। ये ऊंची बात है। और भूली वस्तु बता दूं, अभी जो आए थे उन्होंने भी बताई कि महाराज जी के पास आया था, मेरे साथ उनकी संतान नहीं होती थी, और उन्होंने जो है प्रसाद बना के दिया था। मेरे साथ उनके यहाँ लड़का हुआ था। कितने साल में खुद आया है ये, और यहाँ आने के बाद वो बात बताई है। इसको याद आ गई ना वो बात, भूली हुई बात थी ना कभी की, वैसे कभी नहीं आया, लेकिन यहाँ आया तो बात याद आई कि यहाँ आने से वो मेरा कार्य सिद्ध हुआ था। इसी प्रकार से जब तुम आते हो ना, तुम्हें याद आएगी, मैं तो एक बार आया था जी सन इतने में, जब महाराज जी थे, या जब आया था जी जब आपने गद्दी संभाली थी, या जब आया था जी जब ये बात थी, जब ये बिल्डिंग बन रही थी, ये संत निवास बन रहा था, उसके बाद आने का अब मौका मिला, तो वो बातें याद आ गई उसको, आने से आई ना, आने से। इसीलिए भूली वस्तु तुम्हें अगर याद रहे तो मन पर, बुद्धि पर कायम नहीं जमती। और भूल और इंसान से चूक कब होती है? जब वो इन बातों को भूल चुका होता है, उनको याद नहीं करता है। और जिसको ये याद रहती है ना, वो गलती नहीं करता, वो गलतियां नहीं करता। उसको वो बात हमेशा याद रहनी चाहिए। संत महात्मा इसीलिए कहते हैं कि हम कभी भी बेखबर नहीं होते इस चीज़ से, ना ही बेखौफ होते हैं। हमेशा खौफ मौत का होना चाहिए, और हमेशा खबर इस चीज़ की रहनी चाहिए कि हमारे से गलती हुई, चूक हुई तो सज़ा मिलेगी, गिरावट आ जाएगी, हम हर प्रकार से नीच गति में चले जाएंगे। इसलिए मौत का खौफ हमेशा याद रखो, और बेखबर दूर बनो। लापरवाह इंसान जब हो जाता है, बेपरवाह होने के बाद ही गलतियां करता है। गुरु की याद और नाम की याद जब तक बनी रहेगी ना, तब फिर गलती नहीं करोगे। कबीर साहब ने क्यों कही कि गुरु माथे से उतरे, शब्द बेहोना हो। गुरु माथे से उतरे, गुरु को अगर यहाँ से बुला दिया तो ये माथा याददाश्त, तुम्हारी बुद्धि, अकल, समझ, विवेक, तुम्हारा ज्ञान, उसमें तो अगर तुमने भुला दिया, निकाल दिया उसमें से, तो क्या होगा? और चीजों को, बुराइयों को निकाल दो, अच्छी बात है, याद ना करो दोबारा। काफी लोग आके कहते हैं जी मैंने शराब छोड़ दी। अच्छा क्या? कितने? बोला जी 8वें महीने की 5 तारीख के बाद मैंने नहीं पी। नहीं, अभी जिंदा है। जिंदा है, तुझे तारीख याद है, तुझे महीना याद है, तुझे दिन याद है, तुझे ये भी याद है मैंने शराब छोड़ी है।
सारी चीज जिंदा है तो भूला कहाँ? उस चीज को भूल जाइए कि क्यों तारीख याद करते हो, क्यों दिन गिनते हो। कुछ दिन के बाद फिर दोबारा बुलानी है, किस लिए याद करना? जो चीज गई उसको फॉरगेट, भूल जाओ, याद ही ना करो कभी भी। इसलिए उस चीज को जिंदा कभी ना रखो, लेकिन याद रखो गुरु की बात को। इसलिए कही कि गुरु अगर माथे से उतर जाता है तो शब्द से भी होने हो जाते हो। शब्द का मतलब भक्ति से, प्रभु से, मालिक से, उससे तुम वंचित हो जाओगे। और उससे वंचित होगे तो काल तुम्हारी बाजू पकड़ के घसीटेगा और नरकों में लेके जाएगा। तो गुरु माथे से उतरे, शब्द भी होना हो तो आपको काल घसीट सिर बचा न सके, तो उसको बचाने वाला कोई भी नहीं। तो उस काल से बच जाना चाहते हो, दुखों से छूट जाना चाहते हो और अपने आप को इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करना चाहते हो, तो हमेशा गुरु की याद, गुरु का नाम, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु से प्रेम, गुरु से नाता, अटूट संबंध जोड़े रखो। तुम्हारे सारे कार्य अपने आप समयग्रस्त होते रहेंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा राधा।